जब हम अट्रैक्शन और डेटिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे तरीके और गेम्स होते हैं जिनसे आप लड़कियों के साथ सक्सेसफुल हो सकते हो। मेरी हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन वाली सीरीज में मैं ज्यादातर आपको बेसिक प्रिंसिपल समझाता हूँ कि कैसे आप लड़कियों के साथ सक्सेस पा सकते हो। लेकिन डेटिंग की दुनिया का एक डार्क साइड भी है, एक ऐसा साइड जहां आप सिर्फ लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन को फोर्स करने लगते हो। मेरे लिए सेडक्शन और थोड़ा प्लेफुल मैनिपुलेशन कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि लड़की खुद चाहती है कि आप उसे सिड्यूस करो, उसका मूड इंटरेस्टिंग बनाओ, बोर्डम दूर करो और रिलेशनशिप को थोड़ा एक्साइटिंग रखो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये गेम अट्रैक्शन से आगे बढ़कर लड़की को ऑब्सेस्ड करने तक पहुंच जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जो थोड़ी अनएथिकल मानी जाती है। इसका नाम है इमोशनल हाईजैकिंग विद इम्प्लाइड कंट्रोल। लेकिन पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आप इसे कैसे यूज करते हो ये आपकी चॉइस है, लेकिन कभी भी बुरा इंसान मत बनना। इमोशनल हाईजैकिंग विद इम्प्लाइड कंट्रोल का मतलब है किसी के इमोशंस को ऐसे कंट्रोल करना कि उन्हें खुद पता भी न चले। ये चीज अक्सर लड़कियों के साथ होती है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां अट्रैक्शन का मामला हो। यहां एक बात समझ लो, लोग आपसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आप लॉजिकल हो या हर चीज में परफेक्ट हो। वो आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उन्हें कैसा फील कराते हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो उस इंटरनल कहानी से जुड़ते हैं जो वो अपने दिमाग में आपके बारे में बनाना शुरू कर देते हैं जब वो आपके आसपास होते हैं। अक्सर लड़कों को लगता है कि उनका काम है लड़की को इम्प्रेस करना, एंटरटेन करना, कन्विंस करना, और यहीं पर वो भूल कर बैठते हैं। क्योंकि जब आप पूरी कोशिश करते हो उसे एक्सपीरियंस देने की, तब असल में कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक इमोशनल स्टेट ट्रिगर कर दो, बिना ये बताए कि उसे कैसा फील करना चाहिए और बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए, तो उसका दिमाग एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। वो उस इमोशन को समझने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, और गेस करो क्या होगा? उस इमोशन का कनेक्शन वो अपने सामने वाली चीज से जोड़ देगी, यानी आपसे। सोचो इसे ऐसे, उसका माइंड ऐसे वायर्ड है कि फीलिंग्स को किसी मीनिंग से जोड़ना ही पड़े। अगर अचानक वो एक्साइटेड, सेफ, वल्नरेबल या इंट्रीग्ड महसूस करती है तो उसका दिमाग रीजन ढूंढेगा, और अगर उस वक्त वो आपसे बात कर रही है तो चाहे असली वजह आप हो या ना हो, उसकी सोच में आप ही वो वजह बन जाओगे। यही है हाईजैक। अब आता है अगला लेयर, इम्प्लाइड कंट्रोल। यहीं से चीज पावर में आती है। आप उसे डायरेक्टली कमांड नहीं कर रहे, अग्रेसिव नहीं हो रहे, फॉलो मी या फील दिस जैसी बातें नहीं कह रहे। आप बस कामली, कॉन्फिडेंटली ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आपको पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे आप कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी धीरे धीरे स्टीयरिंग आपके हाथ में है। ये है वो काम डोमिनेंस, जहां आप लाउड या बॉसी नहीं हो, लेकिन इतने सेंटर्ड और अनफेज्ड हो कि उसे लगता है आप उसे उससे भी बेटर जानते हो। वो आपके लीड को फॉलो करने लगती है बिना महसूस किए, क्योंकि नेचुरली हर कोई उस इंसान को फॉलो करना चाहता है जो उस पल में उनसे इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो। और स्ट्रॉन्गर का मतलब यहां माचो या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। स्ट्रॉन्गर मतलब ग्राउंडेड, कलेक्टेड, प्रेजेंट और अपनी रियलिटी पर पूरा कंट्रोल रखने वाला। यही इस पूरी टेक्निक की जड़ है। ना इम्प्रेस करना, ना कन्विंस करना, बस उसकी इंटरनल स्टेट को ऐसे गाइड करना कि उसके लिए आपके फीलिंग्स ही रेफरेंस बन जाएं। और एक बार ऐसा हो गया तो उसका अट्रैक्शन एक चॉइस नहीं रहेगा, वो बस हो जाएगा। ये केमिस्ट्री जैसा लगता है, लेकिन असल में ये केमिस्ट्री नहीं है, ये कंट्रोल है। यही इसका कोर है। जब आप इसको मास्टर कर लेते हो तो बाकी सारे स्टेप्स बस उस वाइब को एग्जीक्यूट करने का तरीका बन जाते हैं। आप उसे जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस उसे ये डिस्कवर करने दे रहे हो कि आपके आसपास रहना कितना अच्छा फील होता है। और एक बार जब वो उस फीलिंग को आपसे जोड़ लेती है तो फिर वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि क्यों वो आपके बारे में बार बार सोच रही है, वो बस सोचेगी। अब इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 बहुत सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन ज्यादातर लड़के इसकी डेप्थ मिस कर देते हैं। एलिसिट एन इमोशनल स्टेट, मतलब ना सिर्फ हंसाना, ना सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देना, ना सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश, बस उसे कुछ फील करवाना, कुछ भी। क्योंकि जब तक एक लड़की कुछ महसूस नहीं करती तब तक आप उसके दिन के बस बैकग्राउंड नॉइज हो। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुल क्लाउन मोड में जाकर उसका ध्यान खींचो, वो डेस्परेट लगता है, और लड़की डेस्परेशन को आपके बोलने से पहले ही सूंघ सकती है। यहाँ गेम सटल है, आप बस उसके इंटरनल वर्ल्ड में एक छोटा सा शिफ्ट ट्रिगर कर रहे हो, जबकि आपका खुद का फ्रेम रॉक सॉलिड बना रहता है। उसे कुछ फील होना चाहिए, लेकिन आप काम और स्टेडी रहो। यही कॉन्ट्रास्ट उसे याद रह जाता है। देखो, ये ऐसे प्ले होता है। मान लो वो बात कर रही है और आपको लग रहा है कि वो ऑटो पायलट पर है, बस फॉर्मल, थोड़ा कोल्ड, शायद बोर्ड भी। आप उसकी एनर्जी मैच नहीं करते, आप उसे टिल्ट करते हो। जैसे आप कैजुअली बोल दो, तुम ऐसे बोलती हो जैसे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। फिर बस पॉज, कुछ एक्सप्लेन मत करो, उस साइलेंस को रहने दो। वो हंस सकती है, डिनाई कर सकती है, आंखें छोटी करके पूछ सकती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका वो रिएक्शन ही इमोशनल शिफ्ट है, और यही आपकी जीत है।
ज्यादातर लड़के यहाँ एक गलती कर देते हैं। जैसे ही उन्हें लड़की से कोई छोटी सी इमोशनल रिस्पॉन्स मिलती है, एक हंसी, हल्की सी ब्लश, कोई प्लेफुल चैलेंज, वो तुरंत उस पर कूद पड़ते हैं, लाफ को चेस करने लगते हैं, उस रिएक्शन को बार बार निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो आप उसे मैरिनेट करने देते हो, आप टॉपिक बदल देते हो, आप कूल बने रहते हो, ऐसे बात करते रहते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब लड़की कुछ फील करती है और आप डेस्परेट होकर अप्रूवल लेने की कोशिश नहीं करते, तो उसके दिमाग में सवाल उठता है, रुको, ये ज्यादा ट्राई क्यों नहीं कर रहा? मैंने ये फील क्यों किया? ये था कौन? ये अलग क्यों है? और यही छोटा सा क्वेश्चन मार्क ऑब्सेशन की शुरुआत है, क्योंकि अब वो फीलिंग आपसे जुड़ गई है, लेकिन ऑब्वियस तरीके से नहीं। और देखो, आपको ना एक्स्ट्रा फनी होना है, ना मिस्टीरियस, ना अल्फा बनने का नाटक करना है। आपको बस सही बटन दबाना है और फिर ऐसे वॉक अवे करना है जैसे आपने जानबूझकर दबाया ही नहीं। कभी कभी ये उतना सिंपल होता है जितना उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेना किसी अजीब सी ऑब्जर्वेशन से, या उसे ऐसे टीज करना जैसे किसी और ने करने की हिम्मत ही न की हो, या फिर सही वक्त पर चुप रहना और उसे वो साइलेंस भरने देना। यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अगर वो कुछ महसूस ही नहीं कर रही तो वो आपको याद भी नहीं रखेगी। आपका काम है उसके पानी में एक छोटा सा इमोशनल पेबल गिराना, न कोई बड़ा रॉक, न कोई स्प्लैश, बस इतनी हल्की हलचल कि उसके अंदर रिपल्स बन जाएं, जो वो आपके जाने के बाद भी महसूस करती रहे। यही है स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पर, उस स्टेट को अपने साथ एंकर करना। मतलब, जब कोई इंसान कोई इंटेंस इमोशन फील करता है, एक्साइटमेंट, एम्बैरेसमेंट, नर्वसनेस, नॉस्टैल्जिया, तो ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उस फीलिंग को किसी चीज या इंसान से जोड़ने की कोशिश करता है। वो पूछता है, मैंने ऐसा क्यों फील किया? और अगर उस पल में आप उसके सबसे करीब थे, तो चाहे उस इमोशन का असली कारण आप हो या न हो, उसका दिमाग उस इमोशन को आपसे जोड़ देगा। यही वजह है कि लोग अक्सर गलत इंसान से भी प्यार कर बैठते हैं। जब कोई इंसान कोई इंटेंस फीलिंग महसूस करता है, तो उस वक्त जो भी उसके सामने होता है, उसका दिमाग उसी को उस फीलिंग का सोर्स मान लेता है। ये लॉजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तो यहाँ आपका काम ये नहीं है कि और ज्यादा इमोशन पैदा करो, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपका काम है खुद को उस इमोशन का कंटेनर बनाना, सटल तरीके से। आप ये नहीं कहते, देखा, मैंने तुम्हें ये फील करवाया। ऐसा बोलोगे तो मैजिक खत्म। ये प्रूव करने का गेम नहीं है, ये है बस उस इमोशन के अंदर मौजूद रहना, बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए। मान लो आपने उसे टीज किया और वो उम्मीद से ज्यादा हंस पड़ी। अब आप जोक बार बार रिपीट नहीं करते, आप बस 1 सेकंड उसे देखते हो और कहते हो, वो वाली हंसी मुझे पसंद है। फिर टॉपिक बदल देते हो, मूव ऑन कर जाते हो। आपने अभी क्या किया? आपने उस इमोशनल स्पाइक पर अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया। अब जब भी वो उस मोमेंट को याद करेगी, उसका बॉडी उस फीलिंग को आपके साथ जोड़ देगा। न इसलिए कि आपने कुछ जीनियस बोला, बल्कि इसलिए कि आप वहां थे, आपने नोटिस किया और आप चिपके नहीं। या फिर मान लो उसने कोई छोटी सी पर्सनल बात शेयर की, जैसे उसने कहा कि उसे कभी कभी लॉस्ट फील होता है। आप थेरेपिस्ट मोड में नहीं जाते, बस कामली कहते हो, तुम ये साइड अक्सर नहीं दिखाती, आई गेट इट। फिर पॉज, कोई एडवाइस नहीं, बस प्रेजेंस। और बस आपने वल्नरेबिलिटी को अपने साथ एंकर कर दिया। अब जब भी वो दूसरों के सामने एक्सपोज्ड फील करेगी, वो उसी कंफर्ट को ढूंढेगी जो उसने आपके साथ महसूस किया था, चाहे आपने बैरली कुछ कहा हो। यही है एंकरिंग की ताकत। वो इंसान बनो जिसके आसपास उसने वो फीलिंग महसूस की थी। फिर थोड़ा फेड आउट हो जाओ। जितनी बार उसकी इमोशंस बदलते रहेंगे और आप स्टेडी बने रहोगे, उसका सबकॉन्शियस आपको जोड़ देगा रिलीफ से, इंटेंसिटी से, उस फीलिंग से कि वो फिर से जिंदा महसूस कर रही है। और एक बार ऐसा हो गया तो वो आपको ढूंढेगी, ना इसलिए कि आप कौन हो, बल्कि इसलिए कि आपके पास होने पर वो कैसा महसूस करती है। वैसे, अगर आपको ये मैनिपुलेशन वाली दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है और आप ऐसे गेम्स में गहराई तक उतरना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।